जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कल आप लोगों ने सभी ने गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई होगी। और अक्सर गुरु पूर्णिमा पर एक शब्द हमें सुनने को जरूर मिलता है, या यूं कहिए एक वाक्य सुनने को मिलता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल जिसने भी गुरु पूर्णिमा मनाई है उसने पूरे दिन में इस मंत्र को जरूर याद किया होगा या बोला होगा, या जहां वो जाता है वहां ये उससे बुलवाया गया होगा। अगर ये बात इतनी साधारण है तो फिर यहां ये नहीं कहा जाता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जबकि ब्रह्मा जी अलग हैं, भगवान विष्णु अलग है, महादेव अलग हैं, तीनों का कार्य भी अलग है, तीनों की रचना भी अलग है, लेकिन गुरु को इसके साथ जोड़ करके रखा गया, देखा गया, बताया गया, तीनों से श्रेष्ठ बताया गया। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप स्वयं जैसे अपना चेहरा नहीं देख सकते जब तक आपके सामने कोई आईना ना हो, उसी तरह से हम अगर इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, इस सकल ब्रह्मांड की रचना को समझना चाहते हैं, तो हमें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है जो इस रचना को जानते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, उन्हें कैसे पता, वो कैसे जानते हैं, और जो वो हमें बता रहे हैं वो सच है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो सनातन एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, गुरु जो होते हैं वो कभी भी स्वयं का परिचय नहीं देते हैं। गुरु सदैव ईश्वर का परिचय देते हैं, इस ब्रह्मांड का परिचय देते हैं, इस ब्रह्मांड की अवस्था से आपको अवगत कराते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब परिचय हो जाता है उस ब्रह्मांड से, उस ईश्वर से, तो फिर हम उन्हीं के पीछे लग जाते हैं जिन्होंने हमें वो परिचय कराया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपके जीवन की एक यात्रा है जिसे आपको करना है, और गुरु उस यात्रा में एक सहायक की भूमिका में होते हैं। जैसे आप कहीं की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, तो ट्रेन एक माध्यम है आपकी उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। इसी तरह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर भी गुरु एक माध्यम होते हैं आपके जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि इतने महान तत्व को, इस महान गुरु तत्व को जब लोगों ने दूषित कर दिया, स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया, स्वयं को पुजवाना शुरू कर दिया, स्वयं को भगवान के समकक्ष रखना शुरू कर दिया, और लोगों को भगवान से हटाकर, ईश्वर से हटाकर स्वयं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, वहीं से फिर ईश्वरीय सत्ता ने इस गुरु तत्व को समाप्त कर दिया। क्योंकि जब किसी की अति हो जाती है या कोई तत्व अशुद्ध हो जाता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है, और यही कार्य 2010 के अंदर हो चुका है। इसीलिए 2010 के बाद जितने भी पूर्ण संत थे वो या तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, या एकांतवास में चले गए हैं, या अदृश्य हो गए हैं। और बाकी के जितने भी हैं उनके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी जेल यात्राएं आप सबको पता है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे रहस्य से अवगत करा रहा हूं जिस रहस्य को जानने के पश्चात आप इस ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं यदि आपसे पूछूं कि कोई फिल्म जब आप देखते हैं
तो फिल्म पहले बनती है या उसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है? फिल्म का निर्माण भी नहीं होता, उससे पहले उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के बाद में फिर फिल्म का निर्माण होता है और तब आपके सामने वो फिल्म दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह से आप कोई कर्म करते हैं तो सर्वप्रथम आप कर्म नहीं करते, आपके भीतर उस कर्म को करने का विचार उत्पन्न होता है, मैं ये कर लूं। उसके बाद फिर आप वो कर्म करते हैं। जब आप वो कर्म करते हैं तब आपके पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। इसी तरह से संपूर्ण संसार, ये ब्रह्मांड, उसकी रचना, तो ये रचना पहले हुई या रचनाकार ने इस रचना को किया? यानी ये ब्रह्मांड अपने आप अस्तित्व में आया या इसे लाने वाला कोई था? अगर रचनाकार नहीं होगा तो रचना कैसे होगी? और इस रहस्य को जब ऋषियों ने जाना तब उन्होंने उस रचनाकार को एक नाम दिया। वो नाम है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। वो परमात्मा जो रचनाकार है इस ब्रह्मांड का, और उसी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अब जब बात आती कि ब्रह्मांड की रचना की तो कैसे कर दी, कैसे हुई, और ये ऑटो मोड पर कैसे चलती है पूरी की पूरी रचना, ये भी तो एक रहस्य है। तो सनातन एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को जब आप ब्रेक करेंगे, इसको दो टुकड़े करेंगे, तो ब्रह्म और अंड। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है बढ़ना, फैलना। एक होता है अहम, एक होता है ब्रह्म। अहम का मतलब मैं, जैसे आप हैं, लेकिन आप बढ़ भी रहे हैं, आपकी आयु के साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन भी हो रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं। इसी तरह से दूसरा शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है बढ़ना, फैलना। तो ब्रह्म और अंड, अंड का मतलब होता है अंडा, जिसे आप समझते हैं अंडा। तो जैसे एक अंडे के अंदर सारी की सारी व्यवस्था होती है उस जीव के उत्पन्न होने की, उस अंडे के अंदर ही एक तरल होता है। उस तरल से ही उस अंडे के भीतर उस जीव का निर्माण होता है। उसी अंडे के भीतर उसके अंग विकसित हो रहे होते हैं, प्राण, चेतना, हर चीज उस अंडे के अंदर विकसित हो रही होती है। और एक दिन वो अंडा फोड़ करके बाहर निकलता है और एक जीव की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से इस ब्रह्म के अंड के अंदर, अर्थात इस फैलते हुए बढ़ते हुए ब्रह्म के अंदर, ये ब्रह्म भी एक अंडे के भीतर है। यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अंडे के समान है, जिसके भीतर भी वो सारी की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं जो स्वचालित हैं, अपने आप हैं। इसका फैलना, ग्रहों का बनना, तारों का बनना, सूर्य का बनना, इनके भीतर प्रकाश का उत्पन्न होना, ग्रेविटी फोर्स का उत्पन्न होना और इनका समाप्त होकर के ब्लैक होल में समा जाना, ये सब कुछ एक अंड के भीतर है और उसे ही कहा गया ब्रह्मांड। अर्थात ये सब कुछ भी जो हो रहा है एक रचनाकार की रचना है और उसके भीतर सब कुछ स्वचालित है। लेकिन यहां तक की बात हो सकता है आपको फिलॉसफी लगे, क्योंकि कहीं प्रैक्टिकल तो कोई बात है नहीं। आप मेरी बात को माने ना माने आपकी इच्छा है, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो तब आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जो गुरु का काम होता है वो इसी ब्रह्म के अंड का वास्तविक रूप, इसका रहस्य आपको वो बता दे, यही उनका कार्य होता है। और इस कार्य को करने वाले को ही कहा जाता है तत्वदर्शी, जो तत्व से इस चीज को जानते हैं। तो इस रहस्य का सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको देता हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर
जो कुछ भी निर्मित होता है वो विपरीत चीजों से ही निर्मित होता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, विपरीत चीजें? हां, इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर भी हमेशा दो विपरीत चीजों का समावेश होता है। आपको एक दिखेंगी लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे की विपरीत होती है। जैसे अगर आपको बिजली उत्पन्न करनी है तो दो तरह के आपको करंट चाहिए, एक है न्यूट्रल और एक है फेस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। इन दो के बिना आप बिजली का उपयोग नहीं कर सकते। हमारी दिशाएं पूर्व और पश्चिम, पूर्व के बिल्कुल विपरीत पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, उत्तर के बिल्कुल विपरीत दक्षिण है, सुबह और शाम, रात और दिन, जन्म और मृत्यु, हार और जीत, यश और अपयश, देवता और राक्षस, अंधेरा और उजाला, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक। हर कॉम्बिनेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि दो का सिद्धांत यहां पर लागू हो रहा है, यानी इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर भी दो तरह की ऊर्जाएं, जो कि एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, उन दोनों के संयुक्त रूप से ही इस ब्रह्मांड की रचना होती है। अर्थात इस ब्रह्मांड के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की रचना के अंदर यह नियम अनिवार्य होता है। तो यदि आप स्वर्ग की कल्पना करेंगे तो आपको नरक भी समझना होगा। आप अगर पाप की बात करेंगे तो आपको पुण्य भी समझना होगा। आप यदि उजाले की बात करेंगे तो आपको अंधेरा भी देखना होगा। आप यदि राक्षस तत्व की बात कर रहे हैं तो आपको देव तत्व भी समझना होगा। अगर आप दिन की बात कर रहे हैं तो आपको रात्रि का भी सामना करना होगा। यदि आप जन्म की बात कर रहे हैं तो आपको मृत्यु का भी सामना करना होगा। और इसे ही कहते हैं सृष्टि का क्रम। इसीलिए ब्रह्मांड ये शब्द बना ही इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्म है, अर्थात फैल रहा है, बढ़ रहा है, और एक अंड के रूप में है जहां सारी प्रक्रिया स्वचालित होती है, जैसी एक अंडे के भीतर होती है। इसीलिए सनातनियों इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, ईश्वरीय सत्ता को समझने के लिए, उस रचनाकार को समझने के लिए पहले हमें रचना को तो समझना होगा कि आखिर ये रचना निर्मित कैसे हुई। जब तक आप किसी फिल्म को नहीं देखेंगे, आप उस फिल्मकार के बारे में कैसे जान पाएंगे कि वो आखिर हमें दिखाना क्या चाहता है। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के साथ आपका कोई विचार ही नहीं जुड़ा है तो आप कोई कर्म करेंगे ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, गुरु का जो तात्पर्य होता है वो होता है इस ब्रह्मांड के सत्य को आपके सामने रखना, ना कि स्वयं को पुजवाना। तो जानते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर वो प्रथम गुरु कौन है जिनकी पूजा हमारे लिए अनिवार्य की गई है। आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताइए। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना के अंदर जो प्रथम गुरु हैं वो हैं भगवान गणपति, और उन्हीं की पूजा का नियम हमारे साथ जोड़ा गया। इसीलिए हम कहते हैं प्रथम देव भगवान गणपति, जिनकी पूजा किसी भी पूजा से पहले अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यहां पर यही नियम लागू है, क्योंकि उन्होंने इस रचना को, इस ब्रह्मांड की रचना को और इसके रचनाकार को, दोनों को हमारे सामने स्पष्ट किया। और इसीलिए जब उन्होंने स्पष्ट किया तो न सिर्फ शब्दों के माध्यम से किया, बल्कि लिपि के माध्यम से भी किया और गणित के रहस्य के रूप में भी
उसको परिभाषित किया। इसीलिए सनातनियों, अगर गुरु तुल्य कोई इस ब्रह्मांड में है तो केवल और केवल भगवान गणपति हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम किसी को गुरु के पद पर देख रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए, वो आपके सांसारिक गुरु हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता के लिए यदि आप गुरु की तलाश कर रहे हैं तो आपके केवल और केवल एक ही गुरु होंगे, और वो होंगे भगवान गणपति। उसके अतिरिक्त कोई और इस योग्य है ही नहीं जिन्हें हम संपूर्ण सृष्टि के गुरु के रूप में पूज सके, और इसीलिए उन्हें विद्या के दाता भी कहा जाता है। हम क्या गलती करते हैं? हम सरस्वती जी को विद्या की दात्री समझते हैं, जबकि वास्तविकता है वो सुरों को देने वाली है, जबकि भगवान गणपति हमें विद्या को देने वाले हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम हैं, ऐसे रहस्य हैं जिनको आपको समझना चाहिए। और जानते हैं, इसीलिए इंडोनेशिया जैसे देश के अंदर वहां की करेंसी के ऊपर भगवान गणपति का चित्र भी है, जबकि वो देश मुस्लिम है। लेकिन चूंकि उनकी जड़ें सनातन से जुड़ी हैं, उन्होंने बेशक चाहे अपना धर्म बदल लिया, लेकिन उन्होंने ना अपनी मान्यताएं बदली, ना अपने रीति रिवाज बदले, ना ही अपने देवी देवता या उनके रहस्य को उन्होंने खंडित होने दिया। इसीलिए सनातनियों, मुझे लगा कि गुरु पूजा पर, गुरु पर्व पर भगवान गणपति का ये रहस्य मैं आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप भी अपने जीवन के अंदर उस श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करें जो संपूर्ण ब्रह्मांड के उस रचना और रचनाकार को हमारे सामने प्रकट करने की ताकत रखते हैं। अब इसके बाद में आपके जीवन के अंदर कोई भी अगर आध्यात्मिक जिज्ञासा है तो भगवान गणपति को गुरु मानकर उनके समक्ष प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपके ये पूर्ण गुरु आपको कैसे मार्गदर्शन भी देते हैं और आपको सत्य से अवगत भी कराते हैं। वो आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जिस सत्य को जानने के लिए न जाने कितने लोगों ने हजारों वर्ष की तपस्या की, लेकिन तब भी वो उस रहस्य को नहीं जान पाए जो भगवान गणपति गुरु रूप में आपके समक्ष प्रकट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।